नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग की हूँ। मेरा ये हार सिंगार का प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे हो गया था, उसका कटिंग कर दिया है तो उस पर फिर नए नए ब्रांच निकलेंगे और नीचे ही रहेगा, छोटी हाइट पे बुश ही रहेगा। तो ये गार्डनिंग के बहुत सारे काम हैं, घर के भी बहुत सारे काम हैं। तो इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी बहुत सारे काम इस समय कर रहे होंगे। अपने गार्डन के भी नए नए प्लांट्स हैं, विंटर फ्लावर्स हैं, साथ के साथ जो गर्मियों के फूलों वाले पौधे हैं उनको बहुत सब ज़्यादा थे और उस तरह से उनको एक छोटे से पॉट में कर ले रही हूँ। सभी को कटिंग कर करके लक्ष्मण बूटी की बहुत सारी कलर्स से, तो उनको एक पॉट में कटिंग करके लगा ले रही हूँ क्योंकि अब सर्दियों की फूलों वाले पौधों का मौसम आया है। और इस तरह से देखें, मैं कुछ प्लांट्स पे स्प्रे भी करती हूँ स्प्रे बॉटल से, जो कि ये देखिए मेरा कोलियस का पौधा है जो हैंगिंग प्लांटर में लगा हुआ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हमेशा आप शावर करना पड़ता है जिससे उनकी ताज़े पत्तियाँ साफ़ रहें, और हमें इस समय घर में सफाई चल रही है तो धूल धक्कड़ भी पौधों पे आ जा रहा है। तो इस तरह से पत्तियों को भी आप क्लीन करते रहें जिससे कि उनमें चमक बनी रहेगी। गार्डन के बहुत सारे कामों के साथ साथ ये भी काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गमले में तो पानी दें ही, साथ के साथ आप पौधों में भी, नीचे भी, ऊपर भी स्प्रे करते रहें। और अगर कुछ फर्टिलाइज़र लिक्विड वाले हों तो वो भी पत्तियों पर स्प्रे कर दें जिससे उनमें एनर्जी बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिए, आगे भी बहुत सारी जानकारी, बहुत से प्लांट की मैं रिपोर्टिंग करूंगी और बहुत सारे प्लांट्स केयर टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे चैनल पर अगर नए हों दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो इस तरह से मैं डेली, मेरा ये रूटीन रहता है 1 से 2 घंटे का, और मॉर्निंग में और इवनिंग में भी रहता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं उनको बारी बारी से रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी जो होते हैं नीचे से प्लांट ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखिए, सभी लक्ष्मण बूटी लगाई थी मैं, और जब इनमें फ्लावरिंग हो रही थी तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सभी पेंट के डिब्बे हैं और मैं इस तरह से वेस्ट मटेरियल में ही हैंग करके अच्छे से सारे छोटे छोटे प्लांट, देखें इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं तो ये वेस्ट मटेरियल्स में बहुत ही ईज़िली लग जाते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, और इनको रिमूव करना भी आसान होता है, हैंग करना भी। तो कबाड़ से जुगाड़ में मेरे सारे इस तरह से आइडियाज़ रहते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो मैं घर के ही कबाड़ से जुगाड़ करके बहुत सारे प्लांटर्स बनाती हूँ। कुछ को पेंट की हूँ, कुछ ऐसे ही हैं। तो मैं सारे आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप हैंग भी कर सकते हैं। ये देखें, कुछ नीचे के बॉटल्स होते हैं कटिंग करके, और ऊपर का हिस्सा अलग प्लांट लगा दी हूँ। तो इस तरह से अब उन्हीं सबको मैं सारा आज यही सब करूँगी, रिमूव कर दूँगी सारे जितने भी गर्मियों के फूलों वाले पौधे थे, पर्सलीन, पोर्टुला का। तो ये देखें, इस तरह से मैंने बहुत ही रिच सॉइल तैयार की है। मैं मिट्टी को छान लेती हूँ, जो हैंगिंग प्लांटर्स में मैं लगाती हूँ तो सभी मिट्टियों को मैं चाल लेती हूँ जिससे कि वो बहुत लाइट रहें और हल्की से रहें। ऐसे जो होते हैं पौधे, उनमें उनकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप करती है। ये देखें, ये मल्टी कलर के सारे लक्ष्मण बूटी हैं, बहुत ही इनकी अच्छी ग्रोथ थी। तो सबका एक एक कलर मैं अलग पॉट में सेव कर ली हूँ और उसको मैं शेड में ही रखूँगी जहाँ ठंड सर्दियों का पाला ओस ना पड़े, लेकिन फिर भी उसमें लाइट भी सूरज की आती रहे, सनलाइट भी पड़ती रहे, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाएगा। और पानी कम दें, मिट्टी चेक करके ही दें। अगर आप जो भी प्लांट्स डोरमेंसी में जा रहे हैं उन सब प्लांट्स का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले साल फिर अगर वो बने रहेंगे तो हमको नए नए प्लांट्स लेने नहीं पड़ेंगे। ये देखें, टर्टल वाइन को मैं इस तरह से ख़राब हो गया था तो फिर से सबको ऊपर से ऐसे उसी पॉट में ही थोड़ी कटिंग करके अच्छे से ऊपर से मिट्टी डाल दे रही हूँ, और फिर इसमें से नए नए ब्रांच निकल आएंगे। बहुत ही एक खूबसूरत प्लांट होता है ये टर्टल वाइन, ईज़िली लग जाता है। आपके यहाँ एक बार आ जाएगा ना तो जंगल की तरह ये फैलता है। ये देखें, ये थर्माकोल का बॉक्स है और इसमें मैं गार्लिक लगाऊंगी। थोड़ी ही मात्रा में मैं गार्लिक लगाती हूँ, बस चटनी के लिए मिल जाए उतना ही काफ़ी है। किचन गार्डनिंग कम करती हूँ क्योंकि मेरे टेरेस पे बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं। ये देखें,
ये गेंदे का मैंने फूलों से लगाया था। गेंदे को कई तरीके से लगाया जा सकता है, तो मैंने जो पूजा के फूल थे उनसे लगाया था, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से इनको मिल गया था। तो इस तरह से मैं उनकी कटिंग करके और जो रूट वाला है उसको अलग लगा दूँगी। और गेंदे को, मैरीगोल्ड को कटिंग से भी ईज़िली लगाया जा सकता है। आप इसके फूलों को भी सुखा करके अब मिट्टी में डाल देंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। मैरीगोल्ड सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और जहाँ भी गेंदे के फूल रहते हैं वहाँ कीड़े मकोड़े कम आते हैं। तो ये देखें, इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस ले करके मैं और सैंडी सॉइल में लगा दूँगी तो फिर नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपके भी पौधे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो हो गए हों तो उनकी कटिंग कर दें। कटिंग करने से ये होता है ना कि प्लांट बुशी हो जाता है और बहुत घना रहता है और हाइट कम रहती है। छोटा सा ही पॉट है ये मेरा, 6 से 7 इंच का। तो ये छोटा सा एक एरिया है मेरे बाउंड्री वॉल का, उसी पे मैं छोटे छोटे गमले रखती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने लगा लिया है। ऐसे पिंच भी करते रहें जिससे ये घने हो जाएंगे और हाइट कम रहेगी और बुशी रहेंगे तो बहुत ही खूबसूरत फूल आएंगे इनमें। तो आप गेंदे ज़रूर लगाएं। मैरीगोल्ड लगाना बहुत ही ज़रूरी है अपने गार्डन में। इससे ये होता है ना, पॉलिनेटर अट्रैक्ट भी होते हैं और कीड़े मकोड़े भी इनसे, इनकी स्मेल से दूर रहते हैं और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। मैरीगोल्ड में आप काऊ डंग अच्छे से दे देंगे या वर्मी कंपोस्ट, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, मेरा अजवाइन का प्लांट है और इसी में मैंने क्रीपर चार्ली भी लगा रखा है। ये सैंड में लगा हुआ है। ये अजवाइन प्लांट बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़रा सा हाथ में भी इसकी अगर पत्तियां टच हो जाती हैं तो भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन ये सिर्फ अजवाइन प्लांट इसकी खुशबू आती है, इसको अजवाइन के रूप में नहीं यूज़ किया जाता है। अगर आप इसके पकौड़े वगैरह बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए, अरेलिया का है, इसी में लालसा का है। और ये सभी कटिंग मेरी ग्रो हो गई हैं अच्छे से। गुलदाउदी की मेरे पास मदर प्लांट था पिछले साल का गुलदाउदी का, तो उसी से मैंने बहुत सारी कटिंग लगा करके, और 1 से 1 महीने में ईज़िली इसमें रूट्स निकल आती हैं। जब भी आप कोई भी कटिंग ग्रो करें तो उसमें सैंड की मात्रा बढ़ा दें। और ये देखें, ये है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत ही खूबसूरत होता है। 2 शेड में है इसकी पत्तियाँ। इसकी 2 वैरायटी आती है, इस तरह से वेरीगेटेड वाला और एक प्लेन ग्रीन रहता है। तो इसके छोटे से ही पॉट में लगा है, इसको दूसरे पॉट में मुझे शिफ्ट करना है, इसको रिपोर्ट करना है क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो रही है। पॉट साइज़ बहुत छोटा है। जब मैंने लगाया था तो ये प्लांट छोटा था, लेकिन अब ये प्लांट थोड़े से ग्रो हुए हैं, तो पॉट मुझे लग रहा है इनको चेंज करना होगा। और ये देखें, इसमें भी आप जब भी पानी दें तो मिट्टी चेक करके ही दें, ना कम रहे ना ज़्यादा रहे। और इसको सेमी शेड में लगा सकते हैं। ये देखें, इसकी रूट्स, ये देखें आसानी से निकल जा रहा है। थोड़ा सा मैंने गीली कर दी थी मिट्टी। ओ गॉड, ये देखिए कितनी लॉन्ग रूट्स है इनकी। ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट्स है इसकी, क्योंकि स्पेस था नहीं तो उसी में ही सारी रूट्स उसी में गोल गोल घेरे में हो गई थी। बहुत ही लंबी है और पॉट छोटे होने की वजह से इसमें देखें प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था। इस तरह से आप अपने प्लांट को चेक करते रहे। मैंने इसको जो फंगिसाइड वाटर है उसमें डाल करके इसको डिप कर दिया है रूट्स। उसके बाद इस तरह से लगा रही हूँ दूसरे पॉट में। बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया वेरीगेटेड वैरायटी का है। इसकी जड़ों को मैं ज़्यादा इसको छेड़ूंगी नहीं क्योंकि अभी रिपोर्टिंग का उतना अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी था इसको रिपोर्ट करना, इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो इसलिए रूट्स बिल्कुल छेड़े ना। और इवेल्ड्रेन सॉइल में लगा था, इसलिए पूरा जो रूट बॉल होता है ना वो मिट्टी में नहीं था। वो जैसे ही निकाली मैं, सारा जो उसकी सॉइल थी वो झड़ गई। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसका रूट बॉल भी, रूट्स भी, क्योंकि ऑरेंज कलर का लग रहा है। मैंने पहली बार ये कलर देखा है किसी भी रूट्स का। तो इस तरह से देखें, मैंने इसको लगा लिया है और इतने सारे प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग करी है। ये देखें, कुछ कटिंग से लगे हुए थे डहेलिया के, और जो भी गुलदाउदी के प्लांट्स हैं उन सबको लगा ली हूँ। और ये देखिए, मैंने कटिंग से करीब 2 महीने पहले इसको लगाया था
कनेर का प्लांट है ये। पार्क गई थी, वहाँ पर उसकी कटिंग ले आई थी। ये आई थिंक ये वाइट कलर का है। देखिए इस तरह से रूट्स निकल आई हैं। तो अब इसको मैं यहीं पे जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है उसी के साइड में लगा दूंगी, क्योंकि इस समय मेरे पास पॉट्स की बहुत कमी हो गई है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है और अच्छे ग्रो करेगा। फिर जब मानसून टाइम आएगा इसको दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, तब तक इसकी और भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी दोनों प्लांट्स की। और ये देखें क्रीपर चार्ली को भी मैंने रिपोर्ट कर लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल पुदीने की पत्तियों जैसे होते हैं। ये सारे प्लांट्स को मैंने आज रिपोर्ट किया है। स्पाइडर प्लांट तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। एक प्लांट लाएंगे उससे आप 1000 प्लांट्स बना सकते हैं। उसके बेबी रनर्स निकलते हैं, उससे आप लगा सकते हैं। ये देखें रेन लिली को मैंने थोड़ी सी कटिंग कर दी है। और ये अजवाइन का प्लांट बहुत ही खुशबूदार है। कोलियस को आप धूप में रखिए ना तो इसकी पत्तियों की ग्रोथ और भी अच्छी हो जाती है। सभी प्लांट्स देखते हैं कि सब ग्रो करते हैं कि नहीं। रिपोर्टिंग के बाद कभी कभी थोड़ी दिक्कत ये आ जाती है। ये देखें सदाबहार का प्लांट है, छोटा सा, ये बीज गिर जाते हैं ना तो अपने से ही निकल आते हैं, और जो पहले के प्लांट थे वो ख़राब हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और कोई भी प्लांट ख़राब हो रहा तो उसको रिपोर्ट कर दें। अभी भी समय है, कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।